और हमारे बीच में हम सबकी प्रिय रेखा दीदी हैं वो बोलती हैं तो कोई नहीं जाता है, और नहीं बोलते तो आप चले गए, इसलिए अब वापिस आ जाओ जहां जहां चले गए हैं। रेखा दीदी जी से प्रार्थना करते हैं, अब वो 5-7 मिनट अपना आशीर्वचन देंगी, संदेश देंगी। जहां जहां देखिए रेखा दीदी आई हैं मंच पर, सब इधर उधर जो घूम रहे हैं वापिस आ जाओ जल्दी जल्दी। गुरुदेवो गुरुदेवता, देवो गुरुदेवता, गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार, जे जन गुरु शरण गए, जे जन गुरु शरण गए, सो उतरे भव से पार, सो उतरे भव से पार। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान भारत देश के कोने कोने से आए हुए संत शिरोमणियों को सादर प्रणाम, और सभी साधक भाई बहनों के हृदय में सत्ता देने वाले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरु बिन घोर अंधार, जे जन गुरु शरण गए, सो उतरे भव से पार। जितनी आंधियां, जितने तूफान, जितने संघर्ष हम साधकों के जीवन में आए हैं, सब लोग देख के हैरान हैं, लेकिन फिर भी कैसी पूज्य गुरुदेव की कृपा है, कैसा पूज्य बापूजी का ज्ञान है कि हमारी श्रद्धा की ज्योति बुझ न पाई और जगमगा रही है और रोशनी फैलाई जा रही है। भारत देश के संतों ने ऐसे ऐसे अपने विचार रखे, ऐसे ऐसे पूज्य गुरुदेव के लिए वचन कहे कि मन आनंदित हो गया है, और एक बार फिर से महसूस हो रहा है कि बापूजी कहीं दूर नहीं, लेकिन बापूजी यहीं विराजमान है। एक सज्जन बड़ा लालची प्रवृत्ति का था, बड़ा धन इकट्ठा किया उसने, लेकिन पत्नी ने देखा इसने बहुत धन इकट्ठा किया, तो एक दिन वो उसे बोली कि जितना धन इकट्ठा किया ना, मुझे इसका सोना बना के दो। पति बोला इतना सारा सोना कैसे बना के दूं, लेकिन वो जिद पर अड़ गई कि नहीं बना दोगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। पति अंदर अंदर बहुत परेशान था कि क्या करूं क्या करूं। आखिर एक दिन पता चला कि बगल वाले गांव में गुरुदेव पधारे हैं, संत पधारे हैं। उसे बड़े मन को शांति मिली कि चलो अब संत आए हैं ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। वो समस्या लेकर 3 दिन कथा में बैठा और चौथे दिन महाराज को, संत को पूरी समस्या बताई। संत ने कहा तू कल सुबह आना। वो सुबह गया और संत ने कहा कि तू बना दे गहने, चिंता मत कर, और उसको कान में कुछ समझा दिया। आखिर घर आया, पत्नी ने कहा आपको बहुत दिन हो गए, कहा चलो बना देता हूँ। सब गहने उसको बना दिए, लेकिन जब गहने बन के आए तो सिर से पैर तक पूरे गहने बन गए। पत्नी को समझाया कि देखो तेरी बात पूरी तो की है, लेकिन खबरदार जो पड़ोसी को बोली है। पत्नी ने कहा ना मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। पति नहीं था, वो तैयार होकर बैठी और सोची एक को तो दिखाऊं, तो उसने अपने पड़ोसन को दिखाया और उसने देखा इतने सारे गहने। बोले हाँ इतने सारे गहने, किसी को बोलना नहीं, लेकिन उसके पेट में बात न टिकी और पूरी बात फैल गई। और सुबह सुबह एक दिन पूर्णिमा का दिन था, वो स्नान करने गए, स्नान करके लौटे तो घर आए तो सोना गायब था। पति ने कहा मैंने पहले ही कहा था तुझे मत बोलना, अब तू देख तुझे क्या करना। वो तो बहन फूट फूट कर रो रही थी, और वो जो किसान था बाहर बैठ के झूले पे चने खा रहा था।
जो आ रहा था वो बहन से गले मिले और देखे कि इसका पति तो चने खा रहा है। आखिर उसका एक मित्र आया और उसने उसको कहा कि वो इतनी फूट फूट के रो रही है और तू बैठ के आराम से झूले पे चने खा रहा है, तुझे कोई दुख नहीं है क्या? बोले नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। बोले ऐसा क्यों? बोले मुझे गुरु ने ऐसी युक्ति दे दी है, ऐसा ज्ञान दे दिया है कि मुझे कोई दुख नहीं है। बोले लेकिन गुरु ने ऐसा तो क्या ज्ञान दिया, ऐसी तो क्या युक्ति दी कि इतना सोना खो गया फिर भी तुझे कोई दुख नहीं है? बोले मुझे गुरुजी ने कहा था कि सोना नहीं बनवाना, नकली था वो, लेकिन पानी केवल सोने का था, इसीलिए वो अंदर रो रही है और मैं बड़ा निश्चिंत बैठा हूं क्योंकि मुझे पता था वो नकली है। आज जितनी आंधियां, जितने संघर्ष, जितने विघ्न बाधा पिछले 4 महीनों से हम साधकों के जीवन में आए हैं ना, तो लोग कहते हैं कि तुम बापू के शिष्य नहीं होते ना तो कब के मिट्टी में मिल चुके होते। लेकिन आपके बापू ने ऐसा ज्ञान दिया है आपको, हमारे स्वामी जी ने ऐसी सद्बुद्धि दी है हमको, ऐसा बल भरा है कि ऐसी विघ्न आंधियों और तूफानों में भी हमारे श्रद्धा का दीपक बुझता नहीं, जगमगाता हुआ चल रहा है। तो मैं सभी साधक भाई बहनों को निवेदन करती हूँ, जब आंधी आती है तो दीपक की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन उसकी ज्योत जगमगाती रहे तो आंधी हार कर चली जाती है। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ सफला एकादशी द्वादशी के पावन पर्व पर कि हे हरि, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, चाहे 1000 आंधी और तूफान आए, हमारी श्रद्धा और भक्ति की ज्योत न बुझ पाए, हमारी श्रद्धा और भक्ति की ज्योत न बुझ पाए। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।